Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915. साल 2024 अब विदा होने को है और लोग नए साल 2025 के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तमाम लोग अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित मैथन डैम में भी नए साल को लेकर पर्यटकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मंगलवार को साल के आखिरी दिन हालांकि पर्यटकों की भीड़ थोड़ी कम रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025 के दस्तक देते ही 1 जनवरी से मैथन डैम पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। मंगलवार को मैथन डैम में जाकर देखा गया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक मैथन डैम घूमने और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं। मैथन डैम पहुंचकर पर्यटक न सिर्फ यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों, परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ पिकनिक का भी आनंद उठा रहे हैं। वैसे मैथन डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां से सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मैथन डैम में क्रिसमस से ही लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं और यह सिलसिला नए साल के जनवरी महीने तक जारी रहता है। वर्ष 2024 अब विदा होने को है और नए साल 2025 के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बीच नए साल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से नए साल के मद्देनजर डीबूडी चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस के तरफ से चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने चेक पोस्ट से गुजर रहे सभी छोटे बड़े वाहनों को रोककर तलाशी ली। साथ ही वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए भी जांच की जा रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि कोई वहां शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नए साल के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी की जा रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार पश्चिम बंगाल झारखंड के बॉर्डर पर पुलिस को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दे चुकी है। वैसे तो यहाँ पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जाती है, लेकिन मौका नए साल का है, इसलिए पुलिस ने अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी है। আসানসোলের উত্তর থানা এলাকার টিপোপাড়ায় এবারে এসবিআই এর একটি এটিএম এ ফের হলো কারচুপি। এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় গোটা এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যায় এটিএমটি কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। এর প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন দাবি করেছে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করার। এর আগেও এমনই কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের অভিযোগ। এক ব্যক্তি এটিএম এর ভিতরে গিয়ে ৫০০০ টাকা তুলতে যান। তোলার পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়নি, তবে তা সত্ত্বেও তার মোবাইলে মেসেজ আসে ৫০০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে, যার কারণে তিনি এটিএম এর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন বিলম্ব অবস্থায়। তারপর তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে বিষয়টি দেখতে বলেন। ওই ব্যক্তি এটিএমটি সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে গেলে দেখেন যে এটিএম এ একটি ক্লিপ বসানো হয়েছে, যেখান থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে ওইভাবেই ৫০০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে ওই ক্লিপের মাধ্যমে। आसनसोल नगर निगम के 52 नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस पार्षद मौसमी बसु के कोर्ट मोड़ स्थित पार्टी ऑफिस में असामाजिक तत्वों पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के बैनर को फाड़ दिया गया और पार्टी ऑफिस के गेट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बुधवार सुबह इस घटना को लेकर पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस पार्षद मौसमी बसु ने बताया कि यह घटना सोमवार देर रात की है। मंगलवार सुबह जब वे पार्टी ऑफिस पहुंची तो देखा कि दीवार पर लगा तृणमूल कांग्रेस का बैनर फाड़ दिया गया है। साथ ही पार्टी ऑफिस के दरवाजे पर तार बांधा गया था, जिसे खोलने की कोशिश की गई थी।
पार्षद मौसमी बसु ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का प्रयास है। नए साल 2025 की शुरुआत में ही कड़ाके की ठंड का असर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में काफी गिरावट आने की संभावना जताई है। पश्चिम बर्धमान जिले में भी पिछले 2 दिनों के भीतर तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री की कमी आई है और सर्द हवाएं चलने से एक बार फिर ठंड ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को आसनसोल का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोलकाता का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हालांकि अगले 24 घंटों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। यानी नए साल 2025 की पहली सुबह कड़ाके की ठंड का एहसास हो सकता है। फिलहाल राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। हर जगह मौसम शुष्क रहेगा। अलीपुर मौसम विभाग के तरफ से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार नए साल 2025 के 1 जनवरी से ही पश्चिम बर्धमान समेत राज्य के अन्य जिलों में भी ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की है। বিশেষ গাড়িটিতে চেপে বন্য জীবজন্তুদের সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে বন দপ্তরের কর্মীরা। মঙ্গলবার বছরের শেষ দিন, বুধবার শুরু হবে নতুন বছর। বছরের শেষ দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের ভিড় কাকসার দেউলের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। এই বনাঞ্চলে রয়েছে প্রায় 100টি হরিণ, কয়েকশো ময়ূর, ভারতীয় প্রজাতির নেকড়ে, নীলগাই, সজারু সহ বহু বিরল প্রজাতির প্রাণী। সেখানেই রয়েছে অজয় নদীর ধারে বিশাল পিকনিক স্পট। সেখানে এই পিকনিক করতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে। পিকনিক স্পটে তারস্বরে লাউড স্পিকার বাজাতেও দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে। ফলে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বন্য জীবজন্তুদের। সেই সব বন্য জীবজন্তুদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য দুর্গাপুর বনাঞ্চলের বিশেষ নজরদারি শুরু হলো। বন দপ্তরের ঐরাবত নামক গাড়িটি করে গোটা পিকনিক স্পট জুড়ে চলছে নজরদারি। ওই গাড়ির ওপর থেকেই মাইকিং করা হচ্ছে থার্মোকলের থালা বাটি ব্যবহার না করতে। বহু সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে গেল রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়কে। সোমবার সন্ধ্যায় দুটি লরি পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ঘটল দুর্ঘটনা। এই সংঘর্ষের ফলে আহত হলো 2 লরি চালক। একজনকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা হলেও আরেক গাড়ির চালককে প্রায় 40 মিনিট পর উদ্ধার করল পুলিশ। জাতীয় সড়কে প্রায় ঘটেই চলেছে এমন দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়কের আমরাসতা কালভার্ট পিটের কাছে ঘটেছে এই বড় দুর্ঘটনা। ওই মুহূর্তে রানীগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকেরা কেবিন কেটে আটকে থাকা গাড়ির চালকদের উদ্ধার করে। পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালে উদ্ধার কাজটি সম্পন্ন হয়। সম্ভবত গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল কেবিনের অংশ। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান সম্ভবত রাস্তা অন্ধকার থাকার কারণে এবং সংকীর্ণ হওয়ার জন্য এমন বড় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে একটি ট্রাকের মধ্যে লোহা বজায় ছিল যা রানীগঞ্জ থেকে জামুরিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, আর অপর ট্রাকটিতে কয়লা বোঝাই ছিল যা জামুরিয়া থেকে রানীগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रानीगंज शिल्पांचल की प्रतिष्ठित आमोद प्रमोद एवं खेल प्रेमी संस्था रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली क्लब में नव वर्ष के आगमन की भव्य तैयारियां की गई है। नए साल वर्ष 2025 के स्वागत के लिए रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली क्लब में कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। मंगलवार सुबह से ही तैयारियां चल रही हैं। स्पोर्ट्स असेंबली क्लब एक ऐसा स्थान जहां आप सपरिवार निश्चिंत होकर नव वर्ष के आगमन के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग पारिवारिक माहौल के बीच नव वर्ष के कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। क्लब के सदस्यों और उनके परिजनों को यह उम्मीद लगी रहती है कि नया कुछ होने वाला है और ऐसा ही होता है। स्पोर्ट्स असेंबली कुछ नया ही करता है नव वर्ष के स्वागत में। मंगलवार को नव वर्ष के स्वागत के आखिरी घड़ी में अपने क्लब के सदस्यों को नव वर्ष के आगमन के बारे में रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली क्लब के अध्यक्ष कमल नयन झुंझुनवाला,
सचिव मनोज शर्मा, प्रोजेक्ट चेयरमैन सौरभ खेतान, क्लब के पूर्व अध्यक्ष और प्रोजेक्ट चेयरमैन अनीश पोद्दार, क्लब के पूर्व अध्यक्ष सतीश खेमका, पूर्व अध्यक्ष पवन बाजोरिया ने संयुक्त रूप से अपने अपने विचार रखे। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.